इस इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो परीक्षा लगेगी सितंबर के महीने में 4th ग्रेड की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो भी मैं पढ़ा तो रहा हूं ही यहाँ पे यूट्यूब पर, इसके अलावा फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई विशेष प्रश्न है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे जो ये दी गई इंस्टाग्राम आईडी है मैंने स्क्रीन पर लगा रखी है, इस पर सर्च करके मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट्स में डाल सकते हो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। आपको अगर 1-on-1 समझना हो वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम दोनों एक तरह से जूम मीटिंग पर अरेंज कर लेंगे, आपको कोई प्रश्न समझना हो या कोई टॉपिक पे कोई विशेष चीज समझनी हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगा। जो भी इसका चार्ज होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, डीएम के अंदर मैसेज कर देना आप। यही चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था, बाकी आपको मैं जो चीजें हैं वो पढ़ा ही रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 4th ग्रेड की जो गणित आपका जो रहेगा सब्जेक्ट, उसकी क्लासेस जो है मैं चालू कर रहा हूँ आज से। तो गणित विषय का हम गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपका 25 नंबर का जो है आपका मटेरियल रहेगा प्रश्न पत्र के अंदर, मतलब 25 प्रश्न आएंगे आपके टोटल, जिसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आपका जो गणित का जितना भी सिलेबस है आपका 4th ग्रेड के लिए, वो इसमें मैं कवर करवाऊंगा इस सीरीज के अंदर। तो आज उसका पहला दिन है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके 25 टोटल क्वेश्चंस आएंगे गणित के, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 के हिसाब से, मतलब 3 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा पहले दिन का, वो रहेगा आपका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। ये आपका टॉपिक रहेगा आपका। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि समापवर्तक का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे समापवर्तक। आप एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक की, उसको करने के बाद में आपको बहुत ही आसानी रहने वाली है इस चीज को समझने के बाद में। तो वो देखते हैं। अब समापवर्तक में देखते हैं, ये समापवर्तक जो है, एक तो होता है सम प्लस अपवर्तक, इन दोनों से मिलकर के ये बना है। यहां पर सम का मतलब तो हो गया एक ही, और अपवर्तक का मतलब हो गया गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि जैसे कि हमारे 6 है, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 3 गुणा 2। इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं, आपके गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कि गुणा के रूप में खंडित करना, किसी बड़ी संख्या को गुणा के रूप में खंडित कर दिया हमने यहाँ पे, तो 6 को क्या लिख दिया, 3 गुणा 2। अभाज्य है दोनों की दोनों संख्याएं, इस तरीके से। अब ये देख लिया हमने एक ही गुणनखंड, यानी कि कोई 2 संख्या रहेंगी, 2 या 2 से अधिक संख्याएं रहेंगी, जिनमें आपको एक ही कोई उनका एक कॉमन फैक्टर रहेगा, कॉमन गुणनखंड रहेगा, एक ही उनका गुणनखंड रहेगा, वो क्या कहलाता है, आपका समापवर्तक। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से नहीं समझेंगे तो आपके ठीक से समझ में नहीं बैठेगा। जैसे कि मैं बात करूं 20 और 10, इनके मैं गुणनखंड करूं तो क्या क्या होंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20। मैं 10 के गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 5। अब मैंने क्या बताया, समापवर्तक यानी कि एक ही गुणनखंड होना चाहिए। अब मैं इसमें समापवर्तक दोनों में बात करूं तो क्या क्या है, एक तो 2 2 मिल गया, एक 5 5 मिल गया, तो ये आपके क्या हो गए, सम अपवर्तक। दोनों में एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ आपके गुणनखंड मिल गया। यहाँ पे 2 मिल गया इसमें, और एक इसमें क्या मिल गया, 5। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड आपको
समापवर्तक कहलाएंगे ये दोनों के दोनों। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि समापवर्तक होता क्या है, लेकिन इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं। तो लघुत्तम और महत्तम का मतलब हम देखें अगर क्या होता है तो वो देखते हैं। अब हम बात करें इसके गुणनखंड की। अब हम बात कर रहे हैं, हमने समापवर्तक तो देख लिया कि समापवर्तक क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसकी जो बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 40 का गुणनखंड करते हैं हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। ये अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड तो इसका ये भी हो सकता है 8 गुणा 5 भी, इसका गुणनखंड ये भी हो सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है इसमें, ये तो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य का मतलब ये होता है कि उसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। एक और स्वयं का तो सभी में जाता है, लेकिन उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। तो 1 और 5 का तो इसमें जा रहा है, लेकिन और किसी का नहीं जा रहा। इसके अंदर खुद का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, लेकिन 2 का भी जा रहा है। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी तरह से हम 20 का देखते हैं। 2 दूनी 4, पंजे 20। अब यहाँ दोनों में देखते हैं हम कि समापवर्तक क्या है। पहले तो हम ये देखते हैं कि समापवर्तक क्या है इनमें। तो 2 2 तो मिल गया, फिर ये 2 2 मिल गया, और फिर क्या मिल गया हमको, 5 5 मिल गया। ठीक है, तो ये हमको मिल चुका है। अब इन दोनों में हमने देखा 2 2 कॉमन है, फिर दोबारा से 2 2 कॉमन है, और फिर 5 5 कॉमन है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक की। हम बात करते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है। लघुत्तम यानी, लघु यानी क्या होता है, छोटा होता है। तो लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी, लघु यानी तो छोटी और लघुत्तम यानी सबसे छोटी संख्या, जिसमें दी गई 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी गई है उन सभी में उसका भाग चला जाए। अब यहाँ पे हमको 2 संख्याएं दी गई है, 40 और 20। 40 और 20 दी गई है। अब इसमें हम देखें कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें दोनों का, जिससे दोनों में ही भाग चल जाए इसका। तो वो कौन सी संख्या मिल रही है हमको, 2 मिल रही है, फिर दोबारा से 2 मिल रही है, फिर 5 मिल रही है। तो मैं यहां से क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, एक संख्या, क्योंकि 2 से 40 में भी भाग जा रहा है, 2 से 20 में भी भाग जा रहा है। अब इसको हम गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसको हम वैसे भी देख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2 हो गई। यहां से हम वैसे पता लगा लेंगे, हमारे ऑप्शन में आ जाएगा, तो 2 हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे कि 2 इसका आंसर है। तो ये एक छोटी सी संख्या हो गई। अब इसमें हम बात करें कि महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम यानी क्या होता है, लघुत्तम यानी तो सबसे छोटी, और महत्तम यानी हो गया सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जिससे इस वाली में संख्या में भी भाग चल जाए और 40 में भी भाग चल जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी, तो वो होगी जो भी जितनी भी इसमें कॉमन संख्याएं मिल रही हैं उन सभी को ले लेंगे हम। हमारे यहां से क्या ले लिया, एक तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोबारा से 2 कॉमन में आ रहा है, और फिर दोबारा में से क्या कॉमन में आ रहा है, 5 कॉमन में आ रहा है। तो 2 दूनी 4, पंजे 20। यहां से भी देख सकते हैं 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। 20 का भाग दोनों में ही जा रहा है। 20 का भाग किस में जा रहा है, दोनों में ही जा रहा है इसमें। तो इस वजह से यहां पर क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक के लिए तो जाएगा 2, और महत्तम समापवर्तक के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, पंजे 20। 20 हो जाएगा आपका आंसर। यह है आपका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। इसको और देखते हैं हम उदाहरण से भी। अब हम देखते हैं जैसे कि 40 हमारा क्वेश्चन है, 40,70 का हमको लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक बताना है। आपके 4th ग्रेड में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर इसको करना कैसे है, चीज क्या है। हमने चीज तो देख ली है, चीज है क्या, कि समापवर्तक का मतलब क्या होता है, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है। अब हम इसको विस्तार से देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए उदाहरण से देख रहे हैं। तो इसका हल देखते हैं।
तो 40 का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले तो हम। तो 40 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभी हमने किया था, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। 70 का क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंजे 10, 7 70। अब इसका हमसे पूछता है कि लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी समापवर्तक तो यानी कि दोनों में समान ऐसी संख्या जिससे दोनों ही बड़ी संख्याओं में भाग चला जाए। और महत्तम समापवर्तक संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या जिससे भी दोनों ही संख्या में भाग चला जाए। तो सबसे पहले तो कॉमन जो गुणनखंड है वो देख लेते हैं। ये 2 गुणनखंड कॉमन आ गया और 5 गुणनखंड कॉमन आ गया। ये दोनों चीजें यहाँ पे आपके कॉमन आ गई। तो कॉमन आ गई तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक बताओ। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो लघुत्तम यानी कि ऐसे सबसे छोटी संख्या बतानी है जिससे इन दोनों में ही भाग चला जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4। तो इसमें हमसे पूछता है कि लघुत्तम समापवर्तक बताओ, तो वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों में से एक कॉमन लेना है हमको, केवल 2। ये 2 यहां से कॉमन आ गया, तो दोनों से यहां से वैसे भी देख सकते हैं हम कि लास्ट में 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 2 का भाग तो जाएगा ही इसके अंदर। तो 2 का भाग जाएगा तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, इसमें भी 2 का भाग दे देंगे, तो दोनों में चला गया। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया, इसका 2। अब पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक यानी कि सबसे बड़ी संख्या जिससे कि इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, तो वो कौन सी हो जाएगी। यहां से तो 2 ले लिया हमने और यहां से क्या ले लिया हमारा 5, तो क्या हो जाएगी 10। यहां से 10 का दोनों में भाग चला जाएगा। तो ये हम वैसे भी देख सकते हैं, आपको ऑप्शंस से भी पता लगाना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या है, ताकि आपका प्रश्न जल्दी हो जाए। क्योंकि हमारा जो हमको करना क्या है, हमको तो आंसर निकालना है जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए भी अभी मैं बताता हूं। तो अब जैसे कि आपका जो प्रश्न आएगा वो ऐसे डायरेक्टली पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है कि लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक बताओ। अब मैंने आपको इनका मतलब तो समझ जा ही दिया कि इसका मतलब क्या होता है, समापवर्तक का मतलब क्या होता है, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है। अब इसको जो प्रश्न आएगा वो देखते हैं किस तरीके से आता है। तो आपसे प्रश्न में पूछेगा कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 1260 और 3675 दोनों को विभाजित करती है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो भी आपको यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है प्रश्न। तो मैंने आपको बताया कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या, लघुत्तम यानी सबसे छोटी संख्या जो कि समापवर्तक यानी कि सम यानी कि दोनों में ही बराबर हो, दोनों में ही कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और अपवर्तक यानी कि भाग जाता हो। वह सबसे छोटी संख्या जिससे दोनों बड़ी संख्याओं में जो हमको दी हुई है, दोनों 2 या 3, 1, 2 से ज्यादा जितनी भी है, उनमें उसका भाग चला जाए, वह सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। और महत्तम समापवर्तक यानी क्या होगा, वह सबसे बड़ी संख्या, महत्तम यानी वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और जिससे क्या चल जाए, दोनों ही या फिर हमको दी गई जितनी भी संख्या है उनमें भाग चला जाए। तो ये इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी कि क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक। क्योंकि दोनों का पूछ रहा है ना, दोनों यानी कि दोनों में कॉमन होनी चाहिए और सबसे बड़ी यानी कि महत्तम होनी चाहिए। तो हमको इनका क्या निकालना है, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना है 1260 और 3675 का। तो इसका गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो छोटी संख्या को तो हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्याओं का हम इस तरीके से करेंगे, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 1260 को लेते हैं। तो 1200 इधर की तरफ करते हैं, 1260 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 6 की 12, 2 3 6, या फिर 2 का भाग दे रहे तो आप इसका आधा कर दो तुरंत। वैसे आपको पता चल रहा है कि 630 दूनी 1260, यहाँ पे क्या आ रहा है 315 दूनी 630। इसी तरीके से 3 का देंगे, अब 3 एकम 3, 0 आ गई, भाग टूट गई, और 3 पंजे 15। फिर 3 का चल जाएगा इसमें, 3 3 9, 3 पंजे 15। फिर 5 का चल जाएगा, 5 7 35, और फिर इसका चल जाएगा 7 का। तो इसको लिख लेंगे हम, 2 गुणा गुणनखंड जो है 2 गुणा 3 गुणा, तो बीच में थोड़ा सा
बीच में थोड़ा सा वीडियो कट गया था, तो देखते हैं फिर। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका 1260 का गुणनखंड आ गया। 1260 का गुणनखंड अगर तो आ गया, अब क्या करना है हमको? 3675 का लेना है अभाज्य गुणनखंड। 3675 का आप गुणनखंड करेंगे। आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग होगी, जल्दी फटाफट कर पाओगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि आप गुणा भाग करने में आपकी अपनी स्पीड को बढ़ाइए, जो कि आपके काम में आएंगी। तो 3 का सबसे पहले भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें 3 का भाग जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आप इन सभी तीनों संख्याओं का योग देखिए। अगर इन तीनों का योग इससे भाग चला जाता है उसके अंदर पूरी बार, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि 3 एकम 3 और 6 9 है, जो भी संख्या आपको दी गई है। जैसे कि संख्या में चारों संख्याओं का योग करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, तो 21 में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी पूरी बार भाग इसका जाएगा। तो इसका भाग देने पर यह आ गया। फिर हम दोबारा देखेंगे, इसके अंदर इसका भाग जाता है, 3 का नहीं जाता है। तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 के अंदर 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो इसका मतलब इसमें किसका देंगे? अब आगे देखेंगे कि इसमें देखेंगे फिर 5 का देंगे हम। 5 का भाग देने के लिए आपको केवल ये देखना है कि 5 का भाग अगर जा रहा है तो लास्ट की संख्या अगर 5 है या फिर 0 है, तो 5 का भाग पूरी बार हमेशा चला जाएगा। जैसे कि 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 50 25। फिर दोबारा 5 का देंगे, 5 चौको 20, 5 नाम 45, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसका भाग देंगे 5 और 3 8 और 5 13 और 7 नहीं। फिर इस गुणनखंड को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे? तो ये हो गया 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो ये आ गया है हमारा 3675 का गुणनखंड। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? इसमें हमने अभाज्य गुणनखंड तो दोनों के निकाल ही लिए। हमको निकालना क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हमको इसका निकालना है। तो वो देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो इसमें हमको महत्तम समापवर्तक के लिए इसमें जो भी कॉमन जो गुणनखंड आ रहे हैं उन सबको हम एक तरफ ले लेंगे और उनको गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो इसका गुणन वो क्या होगी? आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 3, तो 3 इसमें कॉमन है, ये 3 का 3 आ गया यहाँ पे। फिर 2 का तो इसमें कुछ है नहीं, 2 भी नहीं है। फिर यहाँ पे 5 है, तो 5 का गुणनखंड है क्या इसमें कॉमन? यहाँ पे 5 मिल गया हमको, ये भी आ गया। फिर 5 का कोई है क्या? नहीं है। 7 का कोई है क्या? हाँ है, ये भी आ गया। फिर 7 का कोई है क्या? नहीं है। तो ये 3 संख्याएं मिली हमको, 3 5 और 7, इनको अलग निकाल लेंगे। 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका क्या होगा? ये संख्या होगी आपकी महत्तम समापवर्तक की। तो 5 7 35 दिया 105। आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब एक तो आपने ये देखा कि आपने पूरी विधि लगाई, इनका अभाज्य गुणनखंड किया दोनों संख्याओं का, और फिर जाके आपका उत्तर आया। लेकिन हर बार आपको ऐसा करना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमको केवल आंसर निकालना है, और आंसर वो कैसे भी तरीके से आए, लेकिन हमारा केवल आंसर हमको मिल जाना चाहिए सही। तो वो देखते हैं हम सबसे पहले। अब विभाजित करती है कौन सी संख्या? तो इसका मतलब जो भी संख्या हमारा आंसर है वो हमारा विभाजित करनी चाहिए। हमारी संख्या जो है, ये दिए गए ऑप्शन है, ये इनको विभाजित करनी चाहिए पूरी बार। तो हम एक के बाद में एक अपना जो ऑप्शन है, एक के बाद में एक जो हमारा ऑप्शन है, इनका इसमें भाग देंगे ताकि हमको आंसर फटाफट मिल जाए। 203 का सबसे पहले देंगे 1260 में भाग। तो 1260 में भाग देने के लिए सबसे पहले तो ये देखो 203 दाई क्या होता है? 2030 होता है। और 3 के पहाड़े में और कभी भी लास्ट में 0 आएगी नहीं। 203 गुणा 10 जो है 203 दाई 2030 होता है। इसके पहले अभी यहाँ पे 0 आ रहा है ना, अब इसका भाग इसमें देंगे तो कहीं ना कहीं तो 0 आना चाहिए 203 के पहाड़े में। तो 10 से पहले तो आएगा नहीं,
ना 203 तिया आएगा, ना 203 पंजे आएगा, ना 203 सत्य आएगा। वो 10 बार में आएगा और 2030 आएगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या है इससे। तो इसका मतलब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा। तो इसमें चल भी जाए तो क्या फायदा है हमारा, क्योंकि दोनों में ही जाना चाहिए भाग। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर 301 का देंगे ऐसे ही, तो 301 चौको क्या हो गया हमारा, गुणा कर लो इसी के अंदर ही डायरेक्ट। 301 गुणा 4 यानी कि 4 तिया 12 और 3 एकम 3, तो 1203। 301 चौको तो 1204, तो 1204 आ गया 4 बार। अब अगली बार तो जो आएगी वो 15 आएगी ना, 1204 में 301 और जोड़ देंगे तो 301 पंजे हो जाएगा वो। तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, ये भी कट हो गया। फिर 405 का देंगे तो 405 तिया क्या होगा, 405 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 1215। तो 1215 से 1260 से छोटा है, और फिर 4 बार लेंगे तो वो भी इसके अंदर भाग जाएगा नहीं पूरी बार, तो ये भी हमारा आंसर जाएगा। लेकिन इससे हमारा पूरी बार इसमें चला जाएगा। अब ये मैंने फटाफट कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारे, ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी निकाल पाते हो अपने आंसर को। तो ये चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमसे क्या पूछ रहा है, इनका मतलब क्या होता है। फिर वो घुमा फिरा करके कैसे भी पूछ ले तो हम उसका आंसर जरूर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है वो जहां तक जाता है कि क्लियर हो चुका है। अगर इसमें और भी कुछ बताना होगा मुझे तो मैं आपको जरूर आपकी मदद करूंगा, अगले वीडियोस में उसको अपलोड कर दूंगा। बाकी हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं गूगल वगैरह से निकाल करके आप, या फिर आप जो 4th ग्रेड की आपने जो बुक खरीदी है अगर गणित की, तो उसके अंदर आप महत्तम समापवर्तक के, लघुत्तम समापवर्तक के आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करो, वो आपसे जरूर हो जाएंगे।